हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, आज फिर हम एक बेहतरीन टॉपिक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट करेंगे बेटा एवरेज। क्या स्टार्ट करेंगे? एवरेज, ठीक है ना। एवरेज के कुछ क्वेश्चंस हम जानेंगे, कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस की हम लोग चर्चा करेंगे और ये क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पर अभी प्रस्तुत होने जा रहे हैं। देखता हूँ कब तक प्रस्तुत होते हैं, ठीक है ना। हम्म, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। क्या दिक्कत है भाई? हम्म, ठीक। तो देखिएगा, क्वेश्चंस आपके सामने प्रस्तुत है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। सुनिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। इसे हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बेटा, इसे डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि यदि हमारे पास नंबर ऑफ ग्रुप्स होते हैं, मान लेते हैं हमने कि पहला ग्रुप है हमारे पास जिसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n1 है और इनका एवरेज a1 है। बेटा, दूसरा जो ग्रुप है उसका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n2 है एंड द एवरेज इज a2। और ये क्रम इसी तरह से चलता रहता है। देन n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का जो एवरेज है वो है an, ठीक है ना। देन अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा? n1 प्लस n2 प्लस, ये क्रम इसी तरह से चलता रहेगा। देन द लास्ट नंबर इज nn। बेटा, ये देखिए जरा गौर से, तो आपको शायद दिखाई देगा कि ये भी एवरेज होगा। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए जरा, n1 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, a1 आपका क्या है? एवरेज है। और यदि मैं इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं तो हमें क्या मिलता है? ये मिलता है हमें सम। क्या मिलता है? सम। बेटा, ये पहले वाले ग्रुप का सम हो गया, दूसरे वाले ग्रुप का सम हो गया, तीसरे वाले ग्रुप का सम हो गया और फिर इन सभी का सम हो गया। तो आप देखेंगे यहां से कि ये सभी का सम हो गया और अपॉन में n1 n2 n3 इस तरह से ये सभी का सम हो गया, ऑब्जर्वेशंस का सम हो गया। बेटा, अगर मैं इसे विभाजित करूंगा देन हमें जो वैल्यू मिलेगी वही क्या होगा? एवरेज होगा हमारा, ठीक है ना। इन सभी ग्रुप्स का एवरेज होगा, ठीक। तो कहीं भी अगर नंबर ऑफ ग्रुप्स की बात करेंगे और इनका हमें एवरेज निकालना होगा तो ये वाला फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चंस पर। द एवरेज ऑफ एक्स नंबर्स इज वाई स्क्वायर। एक्स नंबर का जो एवरेज है वो है आपका वाई स्क्वायर। हमने दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया तो बेटा ये हमें सम मिल जाएगा, ठीक है ना। देन द एवरेज ऑफ वाई नंबर इज एक्स स्क्वायर, ये भी आपका सम मिल जाएगा। और क्योंकि फर्स्ट फर्स्ट में कितने नंबर्स हैं? एक्स हैं। और सेकंड ग्रुप्स में कितने हैं? वाई हैं। तो बेटा ये सभी का एवरेज होगा। बात से सहमत है या नहीं? बेटा, इसी एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ से एक्स वाई कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में आएगा एक्स प्लस वाई, अपॉन में आएगा एक्स प्लस वाई। बेटा, हमें क्या करना है? इसे इससे कैंसिल आउट कर लेना है। देन हमारा जो आंसर होगा वो होगा एक्स वाई। ये वो क्वेश्चन है जो आप क्लास 5th स्टैंडर्ड से पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, ये पहला क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने प्रस्तुत है अब। बेहतरीन क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चंस में से एक और उतना ही आसान क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिएगा, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसे मैं बताने से पहले यहां पर बताना चाहूंगा कि बेटा कुछ एक वर्ड छूट गया है, ठीक है ना। एवरेज ऑफ, यह सिर्फ ये छूट गया है आपका एवरेज, एवरेज ऑफ, एवरेज ऑफ 41 consecutive odd numbers is 49. What is the largest number? लार्जेस्ट नंबर हमें बताना है। यदि 41 consecutive odd numbers का एवरेज हमें कितना गिवन है? 49। बेटा, बस इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें जो ध्यान देने वाली बात है उसे मैं समझाने से पहले आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताना चाहूंगा। देखिएगा, मेरे पास कुछ एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, जैसे 1 2 3 4 5। बेटा, इनका एवरेज कितना होता है? 3। तो आप यहाँ कहेंगे सर जितने नंबर इसके बाद होते हैं उतने ही पहले होते हैं। अब जैसे मैंने ये कह दिया होता नंबर थे 4, जैसे 2 4 6 8, तो बेटा इनका एवरेज क्या होगा? तो फिर होगा बेटा 5। तो इस बात को भी समझ सकते हैं कि सर ऑब्जर्वेशंस यदि इवन नंबर में होंगे तो इसके बाद भी जितने नंबर होंगे उतने ही पहले होंगे। लेकिन बेटा अगर मैं कह दूं ऑब्जर्वेशंस है 100, बनाते रहो 50,
बनाते रहो 50 है आपकी, भाई साहब आपको थीसिस एक तैयार करने के लिए चांस मिल जाएगा, है ना, वो नहीं करना है। देन हमें क्या करना है, उससे बचना है बेटा। इसके लिए हम एक काम करते हैं, चीजों को थोड़ा सा आसान बना लेते हैं। ठीक, आसान कैसे बनाएंगे तो उसके लिए हम एक बात समझेंगे बेटा। हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि यहां से यहां तक की टोटल गैपिंग अगर मुझे मिल जाए तो मैं ये भी कह सकता हूं कि एवरेज के बाद जितनी गैपिंग है उतनी ही पहले है। बेटा अगर नंबर सिर्फ 2 होते हैं तो हमारे पास गैपिंग सिर्फ 1 होती है। नंबर यदि 3 होते हैं तो बेटा गैपिंग हो जाती है 2। नंबर यदि 4 होते हैं तो गैपिंग हो जाती है 3। नंबर 5 होते हैं तो बेटा गैपिंग हो जाती है 4। आप कहेंगे नंबर 10 होते हैं तो गैपिंग कितनी होगी 9। 20 होंगे तो गैपिंग हो जाएगी कितनी 19। सिमिलरली अगर नंबर होंगे आपके पास कितने 25 तो गैपिंग कितनी हो जाएगी 24। और इस तरह से आप देखेंगे कि अब चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो आप गैपिंग निकाल सकते हैं। ठीक है ना। देन गैपिंग क्या हो जाएगी बेटा, तो आप कहेंगे सर गैपिंग के लिए हम क्या करेंगे, जो नंबर्स की संख्या होगी उससे एक कम करेंगे। जैसे यहां पर 5 नंबर्स थे तो हमने 4 ले लिया भाई, 4 की गैपिंग है और हर गैप की वैल्यू कितनी है बेटा 1 है, क्योंकि कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं। यदि ये इवन या ऑड होते, यदि ये क्या होता इवन या ऑड होते तो आप उसी हिसाब से बता सकते थे कि सर यदि ये इवन या ऑड होते तो हमारी जो गैपिंग है ना वो उसी हिसाब से कम या ज्यादा हो जाती। ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, आपने ये निकाल लिया। अब ये निकालने के बाद बेटा हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि जैसे गैपिंग हमारी 4 है, इसका कर लें आधा, तो 2 इसमें ऐड कर देंगे 5 मिलेगा, 2 इसमें से घटा देंगे 1 मिलेगा। ठीक है ना। सिमिलरली अगर कुछ भी होगा, जैसे 41 ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर, ठीक है ना, एवरेज ऑफ 41 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स इज व्हाट 49, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। तो 41 में जो गैपिंग होगी बेटा 40 होगी, हर एक गैप की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि कॉन्जुगेटिव ऑड या इवन में गैपिंग कितने की होती है 2 की होती है। तो आपने इसका कर लिया बेटा आधा, कितना होगा 40। बेटा एवरेज जो भी है कितना 49। 49 जो एवरेज है इसमें यदि यही वाला 40 आप ऐड करेंगे तो आपको आखिरी नंबर मिलेगा, दैट इज 89। बेटा अगर यही 40 आप माइनस कर देंगे तो आपको आंसर मिलेगा 9, जो फर्स्ट नंबर होगा, और ये बेटा लास्ट नंबर होगा। ठीक है ना। तो आप फर्स्ट और लास्ट नंबर बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। वो क्या 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 होगा, फर्स्ट होगा 9 और एंड नंबर होगा कितना 89। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने प्रस्तुत है, द नेक्स्ट वन इज दिस। ठीक, देखिएगा बेहतरीन क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चंस में से एक। देखो जरा, हमने कहा द एवरेज ऑफ 44 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 144। वॉट इज द लार्जेस्ट नंबर। हमें यह बताया गया है कि 44 ऑब्जर्वेशन है, यदि 44 ऑब्जर्वेशन होंगे तो बेटा गैप कितने होंगे 43 होंगे। कितने होंगे 43 गैप है, हर गैप की वैल्यू बेटा 2 है, अपॉन में 2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर होगा 43। और ये 43 144 क्योंकि हमें एवरेज दे रखा है, यदि मैं इसमें 43 बेटा ऐड करूंगा तो आंसर होगा 187, जो हमारा लास्ट नंबर होगा। और यदि हम इसमें से 43 माइनस करेंगे तो आंसर होगा 101, आंसर होगा बेटा ये फर्स्ट नंबर। ठीक है ना। अब हमसे फर्स्ट पूछा जाए या लास्ट पूछा जाए, हम बड़ा ही आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए बहुत अच्छे। देन द नेक्स्ट वन इज दिस। देखिएगा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस एंड द इजीएस्ट वन। ठीक, क्वेश्चन हमारा ये कहता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर वर्डों का खेल है, हालांकि यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप गलत भी सॉल्व करेंगे तब भी आंसर कई बार सही आ जाता है। ठीक, कैसे, हमने कहा एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 104 एंड 148। क्या क्या है, एक तो है 104 और दूसरा है कितना 148। बिटवीन 104 एंड 148। बेटा बिटवीन का मतलब है न तो ये नंबर लिया जाएगा और ना ही ये नंबर। अब लिया क्या जाएगा, तो इसके जस्ट बाद वाला 106 और इसके जस्ट पहले वाला
46, ये दोनों नंबर बेटा लिए जाएंगे, ठीक है ना, और इनके बीच में आने वाले तमाम नंबर्स लिए जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको इनका एवरेज बताना है। जब भी कॉन्जुगेटिव नंबर्स का एवरेज हमें निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। बेटा हमें फर्स्ट नंबर कितना मिला इसके हिसाब से, तो आप कहेंगे सर 106, लास्ट नंबर इज व्हाट 146, इन दोनों का बेटा क्या प्लस डिवाइडेड बाई 2, आंसर होगा 254 अपॉन व्हाट 2। देन अगर 252 होगा, सॉरी 52 डिवाइडेड बाई दिस, देन आंसर हो जाएगा 126, 126 इज द राइट आंसर। तो 126 क्या होगा आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। आ जाते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, द नेक्स्ट वन इजीएस्ट वन एंड द लॉजिकल क्वेश्चंस, ठीक है ना। लॉजिकल में बेटा इसलिए बोल रहा हूं, इस वाले में जैसा कि बिटवीन का कंसेप्ट था, यहां पर फ्रॉम का कंसेप्ट है, ठीक है ना। से जैसे इन्होंने ये कहा द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 113 टू 159 इज, हमें ये बताना है कि भाई सभी ऑड नंबर्स का एवरेज क्या होगा, जबकि नंबर हमने कहां से कंसीडर किए हैं 113 टू 159, मतलब 113 से फ्रॉम 113, इसका मतलब 113 को काउंट किया जाएगा, और 113 को काउंट किया जाएगा तो आप कहेंगे सर पहला जो ऑब्जर्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 113, ये काउंट होगा, ठीक, और आखिरी ऑब्जर्वेशन हो जाएगा 159, क्योंकि ये वाला भी काउंट होगा, क्योंकि यहां तक फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है ना, और क्योंकि ये भी ऑड है ये भी ऑड है। यदि ये नंबर इवन होते तो ये नहीं आते, इनके बाद इसके बाद आने वाला ऑड नंबर और इसके पहले आने वाला ऑड नंबर आ जाता। बात समझ में आ रही है, लेकिन ये दोनों काउंट होंगे तो इसलिए दोनों का प्लस करेंगे, अपॉन में बेटा 2 कर लेंगे, यही हमारा एवरेज होगा। देन दोनों का सम करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 260 तो ये हो ही जाएगा, और इन दोनों का सम तो 272। बेटा जैसे ही इसका आधा करेंगे 136 इज द राइट आंसर, 136 इज द राइट आंसर, और ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। देन अभी तक मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें एक एक समझ में आई होंगी। तो भाई मेरे अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाकी एक छोटा सा काम ये करते रहें कि अपने दोस्तों में वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, ठीक है ना। हाँ ये काम करते रहिएगा। देन आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी, बाकी कल मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस तथा कुछ और नए तरीकों के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।